तेसर टाउन कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स और स्कैम्स करने वालों के लिए एक सुनहरी जगह है। लेकिन हाल ही में हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई एक एक्शन लिया गया है। हुकूमती इदारे की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन और एक ऐसी फाइनल वार्निंग दी गई है जो कि लैंड ग्रैबर्स, कब्ज़ा माफिया और स्कैम्स करने वालों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसके पीछे क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तेसर टाउन के हवाले से कि तेसर टाउन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। इससे पहले मेरा एक शिकवा है अपने व्यूअर्स से। आप लोग मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं और लेकिन मेरी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय का इज़हार करना भूल जाते हैं। तो कमेंट करके लाज़मी बताया करें कि आपके ज़हनों में क्या चल रहा है, आपकी क्या राय है, ताकि अगली वीडियो बनाने में हमारे लिए मददगार साबित हो। उसी के जो है मद्देनज़र रखते हुए अगली वीडियो का टॉपिक चूज़ किया जाए। साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि तेसर टाउन के अंदर वैसे तो आप लोगों को पता है कि तेसर टाउन एक कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर्स और स्कैम्स करने वालों के लिए एक अमाजगा बन के रह चुका है। बहुत ही सुनहरी जगह है स्कैम्स करने वालों के लिए, लूटा मारी करने वालों के लिए, लैंड ग्रैबिंग और कब्ज़ा करने वालों के लिए। ये तो इस बात में तो बिल्कुल भी कोई शक है ही नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली हुकूमत की तरफ से, एक हुकूमती इदारे की तरफ से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसकी वजह से शायद लैंड ग्रैबर्स की रातों की नींदें हराम हो जाएं। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है एक हुकूमती इदारा है जिसका नाम है ह्यूमन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, जो कि साबका कच्ची आबादी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जितने भी लोग हैं तेसर टाउन के अंदर एमडीए की स्कीम्स के अंदर, वो अपने कागजात जमा करवाएं ताकि एक ह्यूमन सोशल इकोनॉमी सर्वे किया जा सके। और जो जिन जिन गोठों को जो है इसके अंदर जितने भी ये गोट मेंशन किए गए हैं, इनमें जितने भी मकान, दुकान, प्लॉट्स वगैरह जो भी हैं, उनके कागजात जमा करवा कर जो है वो एक सर्वे किया जा सके कि आया ये गोट है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर बनाए गए हैं या इसके अलावा कोई दो नंबरी करके इस पे गोट बना दिया गया है। क्योंकि वैसे ही एक जो है एक एक्शन है कि 2011 से पहले जितने भी गोट थे उनको तो रेगुलराइज कर दिया गया है, लेकिन अब शायद ये कब्ज़ा माफिया और गोटाबाज जो लोग गोट बनाने की कोशिश करते हैं लोगों की अलॉटीज़ की ज़मीनों के ऊपर, अब ये शायद कहानी ना चल सके। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के ऊपर एक और इख्तलाफ देखने में आया है, वो ये है कि कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इसके हवाले से, कि ये काम तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, तो कच्ची आबादी या ह्यूमन रिसेटलमेंट अथॉरिटी इसका सर्वे कैसे कर सकती है। अब ये तो सरकारी काम है, इसमें हम लोग मुदाखलत कैसे कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन अगर दिया गया है तो इसको चाहिए कि ह्यूमन रिसेटलमेंट अथॉरिटी प्रॉपर डिक्लेरेशन करे कि आया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको जो है वो इख्तियारात दिए हैं या एमडीए ने उससे दरख्वास्त करी है या कुछ भी जो भी है, ताकि वो आवाम के सामने आ सके। क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स अलग हैं, ये दोनों इदारे अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं। और जो है बाकी क्योंकि कच्ची आबादी जो है वो मैनेज करती है कच्ची आबादी को, लेकिन जो डिक्लेरेशन है, जो अथॉरिटीज़ है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेरे ख़्याल से जो है वो इसको देती है। वहीं इन 36 गोटों के अलावा नीचे कुछ ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज़ के नाम भी बताए गए हैं जिसमें सर फ़हरिस्त अल हमज़ा रियल इस्टेट है। जी हाँ, ये वही अल हमज़ा रियल इस्टेट है जिसके लिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तेसर टाउन के हवाले से 15-15 हज़ार रुपये की ज़मीनें बेची जा रही हैं, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपये के तैयार मकान बेचे जा रहे हैं। गरीबों की स्कीम इसमें ये एक साहब हैं और कुछ इसमें टिकटॉकर्स हैं, वो मिलके लोगों को भरपूर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि तेसरा टाउन के अंदर कब्ज़ा माफिया किस तरीके से सरगर्म है, किस तरीके से काम करता है। घर बना बना कर 2-2, 4-4 लाख रुपए के प्लॉट लेकर उस पर 2-4 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करके लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस पर सिंध असेंबली की तरफ से
जब एमडीए ने ये क्लेम किया कि हमारी 1500 से ज़ायद एकड़ ज़मीन जो है वो कब्ज़ा माफिया का शिकार हुई हुई है सिंध। वहीं एमडीए इस बात का क्लेम करता है कि सिंध असेंबली ने एक कमेटी बनाई जिसने 15,000 से ज़ायद जो कि गोट ऊपर कब्ज़ा किया गया था तेसर टाउन के अंदर, उसको रेगुलराइज कर दिया गया, जो कि जाली गोट थे और कब्ज़ा माफिया की तरफ से उस पर गोट बना दिए गए थे। ये एमडी क्लेम करता है और ये भी 3 साल पहले की रिपोर्ट है, क्योंकि अब जो कब्ज़ा है वो ऑलमोस्ट 5,000 से लेकर 6,000 एकड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह ये है कि ये जो ज़मीन है ये एक तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, यूटिलिटीज़ गवर्नमेंट इसकी पाबंद है यहाँ देने की। तो जितने भी लोग कब्ज़ा माफिया हैं या जो बददियानती रखते हैं अपने दिलों के अंदर, वो ऐसी गोल्डन ज़मीन को अपने हाथ से क्यों जाने देंगे। और एक ऐसी ज़मीन जो कि सरकारी मलकियत है और उसके ऊपर कोई अभी तक कोई ख़ास चेक एंड बैलेंस ऐसा नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सके। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको अलहमदा रियल एस्टेट का बताया कि उन लोगों ने इतने तकरीबन मिलियन की मिलियंस मालियत के जो है वो काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट्स अभी तक बेच चुके हैं, वो भी दिन की रोशनी में, डे लाइट में, दिन दिहाड़े। और जिन लोगों ने वो प्लॉट्स ख़रीदे हैं या जो मकान ख़रीदे हैं या जो कंस्ट्रक्शन इन लोगों से करवाई है इन प्लॉट्स के ऊपर, उसका अब जो भी आगे मुस्तकबिल में उनका क्या होने वाला है, उनका लीगल स्टेटस क्या है, आया कि वो अलॉटिस ना होने के बावजूद उन लोगों ने अगर उनसे घर ख़रीदा है तो वो उसके मालिक होंगे भी या नहीं। और स्टिल आज की तारीख़ में भी ऐसी जो अलहमज़ा रियल एस्टेट जैसी इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, वो अपना काम जारी व सारी रखी हुई है। वहीं एक और बात ये भी देखने में सामने आ रही है कि ये जो ह्यूमन रिसेटलमेंट अथॉरिटी है वो इस बात का क्लेम भी कर रही है कि ये जितनी भी इन्होंने प्रॉपर्टी शो करी हुई है, ये जितनी भी लैंड्स हैं, ये इनकी मलकियत है। आया अगर ये इनकी मलकियत है तो इसकी मोटेशन कब हुई, एमडीए ने ह्यूमन रिसेटलमेंट अथॉरिटी को ये कब इसको इसकी मलकियत में दिया, इसका भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। इसके अलावा भी काफ़ी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ अर्से पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था कि एमडीए ने जो है वो नोटिफिकेशन दिया था, इस बात का क्लेम किया था कि कब्ज़ा माफिया ने सेक्टर 40, 48 और सेक्टर 43, 44 इन सेक्टर्स के ऊपर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। और इंक्रोचमेंट का जो इदारा है एसबीसीए और दीगर इदारे जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये वो प्लॉट्स हैं जो कि अलॉटीज़ को 2006 और 2019 की बैलेटिंग में दिए गए थे। हैरत की बात यह है कि ये वही ब्लॉक्स और सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट लोकेशंस के ऊपर तेसर टाउन के अंदर मौजूद हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर रिसेटलमेंट अथॉरिटी कोई काम करती है या तेसर टाउन कोई एक्शन लेता है या जो एसबीसीए कोई एक्शन लेता है, इंक्रोचमेंट करवाता है, कुछ भी करता है, तो इसमें पिसेगा आम आदमी ही, क्योंकि कब्ज़ा करने वाले ने जो बेचा वो आम आदमी को बेचा, जिसका बेचा वो था भी, जिसकी मलकियत वो भी एक आम आदमी की मलकियत थी। तो दोनों तरफ से एक आम आदमी ही, एक ऑर्डिनरी पर्सन ही पिसा जा रहा है। तो एमडीए, एसबीसीए और दीगर जितने भी इदारे उनको चाहिए कि बहुत सख्त एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि किसी की ज़मीन हड़प करने में, किसी की ज़मीन खा जाने में एक ऐसा ख़तरनाक कानून बनाना चाहिए, कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने से पहले 1 करोड़ मरतबा सोचे, जो कि शायद इस दौर में मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और किसी से किसी को सरोकार नहीं है। आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं चूँ तक नहीं करूँगा, मैं कान तक नहीं धरूँगा, अपने कामों में लगा रहूँगा, बेहिसी का ये आलम है। मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो आप लोग या कोई भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, हालांकि यहाँ तक कि कोई आवाज़ तक बुलंद नहीं करेगा। वहीं रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि नासिर हुसैन शाह साहब ने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तेसर टाउन जैसे, एमडीए स्कीम जैसे और दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, काली भेड़ें हैं, उन्होंने काफ़ी गन मचाया हुआ है, करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि ये मिनिस्टर्स, ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, ये इनके पास इख्तियार होता है तो इख्तियार अपना इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबको अपनी गद्दी प्यारी होती है, मैं तो यही समझता हूँ। तो व्यूअर्स, चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन और आगे जो भी अपडेट होती है वो आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा
अपनी आपकी कोई भी राय है कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आपका कोई ऐसा जानने वाला जो कि तेसर टाउन में कोई प्लॉट हो या वो अलॉटी हो तो उससे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने ऐसे ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो जिसमें प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हों या कोई प्रॉपर्टी लेने का ख्वाहिशमंद हो लेकिन वो कहीं इन काली भेड़ों के हाथ ना चढ़ जाए। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों तक पहुंचाना, जो मासूम लोग हैं जिन्हें प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, उन तक ये पैगाम पहुंचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।